जय श्री राम। भक्तों, हम आगे के भाग में बताते हैं, सुने। अब रघुपति पद पंकरहूँ, हिय धरि पाय प्रसाद। कहु जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। तो सुने क्या कहते हैं। भरद्वाज मुनि बरसहि परागा, अति नहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, अपरमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, अतीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अपूजहि माधव पद जल जाता, अपरसी अघय वधु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, अजाहि मंजन तीरथ राजा। अमंजहि प्रात समेत उछाहा, कहाई परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां अर्थात भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाओं को कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, अपुनि सब निज निज आश्रम जाहि। अप्रतिशंबत अति होउ आनंदा, मकर मज्जि गाँव गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। अब एक बार भरी मकर नहाए, असब मुनि से आश्रम ही सिधाए। अब याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भक्तों, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। तभी परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया, जाने नहीं दिया। क्या कहते हैं। असादर चरण सरोज पखारे,
अति पुनीत आसन बैठारे। अकरि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। भरद्वाज जी आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूं बड़ होए अकाजा। प्रिय भक्तों, भरद्वाज ऋषि कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है भगवान, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए प्रभु कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, अज्ञानी है ये, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं फिर अज्ञानी बना रहूंगा अगर नहीं पूछता हूं। संत कहायस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, अहोय न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। कहते हैं, हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तब तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटेव निज मोहु, अहरहु नाथ करि जन पर छोहु। और राम नाम करे अमित प्रभावा, और संत पुराने उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। असंतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हवा कर चार जीव जगवाही, आकाशी मरत परम पद लही। कहते हैं, कल्याण स्वरूपी ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। असोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। और राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहाई बुझाय कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वो राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। अनारी बिरह दुख लहे अपारा, अभय रो सुरन रावण मारा। कहते हैं, हे प्रभु, एक राम तो अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है।
उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। भरद्वाज जी कहते हैं, हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे अमिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाम विस्तारी। अब याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, अतुमहि विदित रघुपति प्रभु ताई। क्या कहते हैं? आनंद के अश्रु आ जाते हैं प्रभु। भगवान, ये कथा इतनी सुंदर है। आगे भरद्वाज जी कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ईश्वर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, तुम भगवान श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो? इसी से तो राम भगत तुम मन क्रम बानी, अचतुराई तुम्हारी मैं जानी। अरे चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, अकीन्हु प्रश्न मन ही अति गूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जानता हूं, जान गया हूं। तुम भगवान श्री राम के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूर्ख जैसे हो, मूर्ख हो। अतात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। अब महामोह महेशु विशाला, और राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करई जेहि पाना। और ऐसा संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज जी, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह माता पार्वती ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उनको उत्तर दिया था। सो सुने। कहूं सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। अब भय समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। भरद्वाज जी, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। अब एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं, एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी माता भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
और राम कथा मुनिवर जब बखानी, असुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अपुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन भई भारा, तेही अवसर भंजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, अपिता बचन तजि राजु उदासी। अदंडक वन विचरत अविनाशी। कहते हैं उसी समय उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। अगुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर्वत क्षोभ सती न जानहि परम मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में बस इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी, जान ना सकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्ही चह साचा। जौ नहीं जाऊं राही पछुतावा, अकरत विचारु न बनत बनावा। कहते हैं रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। इसी से ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाय दस सीसा। अलीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार भगवान शंकर महादेव जी चिंता बस हो गए, विचार कर रहे थे। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अकरि छल मूढ़ हरि वय देही, अप्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। अमृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखु नयन जल छाए। श्रोताओ, उसी समय मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता का हरण कर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए।
बिरह बिकल नरैव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, अजय मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र श्रोताओं बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। असंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। अभरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कही चले मनोज न सावन। अचले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलि कति कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले श्री सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। असती सो दशा शंभु कय देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। श्रोताओं हमारी आंखों में आनंद के अश्रु आ जाते हैं। इतनी कथा सुंदर है, आप भी समझें, आपको जरूर आंसू आएंगे आनंद के। असंकर जगत वंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। श्रोताओं वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृपसुता ही कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबितासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरों की। पार्वती जी कहती हैं, जिन्हें सारा संसार जिनकी वंदना करता है, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद। असो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। अविष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अखोजत सो की आज्ञा युव नारी, अज्ञान धाम सिरपति असुरारी। कहती हैं, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं,
वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? असंभु गिरा पुनि मृषा न होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर पार्वती कहती हैं, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, और सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। श्रोताओं, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न काहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। असुनहि सती तव नारी स्वभाऊ, संशय असन धर काऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मय मुनि सुनाई। असोय माम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नउर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हर माया बलु जान जिय। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारे मनियत संदेहु, तब किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे आई हूँ बठ छाही, जब लगे तुम यही हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट नहीं आओगी, तब तक मैं इसी वड़ की छाह में बैठा हूं। अजय से जाय मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चलिए सती शिवाय सुपाई, करही विचारी करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। अब मुंगरेव कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है
कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल होने वाला नहीं है। अब होई है सोई सो राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ा वही शाखा। अवस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है, शिव जी कहते हैं वही होगा। तर्क करके कौन शाखा, कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। अब आगे की दोहा पुनि पुनि हृदय विचार करी आगे बताएंगे। हम यहीं से अपनी कथा को विराम करते हैं। श्रोताओ, जय श्री राम।